हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जिसकी हमें उम्मीद भी थी, और उसके बीच में एक रेंज बनाता है, मतलब पहली 15 मिनट की कैंडल जो निफ्टी की होगी, अगर निफ्टी उस पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाता है और थोड़ी देर उसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है, तब हम वहां पर जाकर कॉल और पुट दोनों सेल करेंगे और हम वेट करेंगे जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब हम उस डायरेक्शन से एग्जिट हो जाएंगे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और फिर शार्प फॉल दिखाया और दिन भर निफ्टी उसी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। फाइनली यहाँ पर जाकर, मतलब आखिरी के आधे घंटे में, निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है और स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट दिया है। और पिछले 3 दिन से, फोर्थ से लेकर, मतलब फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, पिछले 3 दिन से निफ्टी शांत चल रहा था और कभी ऊपर कभी नीचे, बट एक छोटी सी 100 पॉइंट की रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था। और आज फाइनली निफ्टी ने अपनी शांति तोड़ी है और इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी ने जो ये ब्रेकआउट दिया है, अब निफ्टी इस ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा और निफ्टी में एक शार्प रैली आएगी? आपके जो भी लेवल से व्यूज हो, प्लीज़ कमेंट से बताइए। और निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी थी और हमारा फोकस आज सेंसेक्स की तरफ था, इसीलिए हमने आज निफ्टी में कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी। इनफैक्ट बाइंग तो आज करने का दिन बनता भी नहीं था, बट हमने सेंसेक्स में सेलिंग करी थी और वहाँ पर हमारे को करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा का बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखें एक बार, ये सेंसेक्स का 15 मिनट का चार्ट है और सेंसेक्स ने भी पहली 15 मिनट की कैंडल में ही एक बड़ी सी रेंज बनाई और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया। जब सेंसेक्स यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ट्रेड कर रहा था, तब यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास, बिकॉज सुबह में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए 10:30 बजे के आसपास मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 83,600 का कॉल और 83,200 का पुट, ये दोनों सेल कर रहा हूँ अगले हफ्ते की एक्सपायरी का। हमने आज की एक्सपायरी का इसलिए सेल नहीं किया बिकॉज एक तो उस समय 83,600 और 83,200 का जो प्रीमियम चल रहा था वो काफ़ी कम चल रहा था, इसलिए अगर वहाँ पर शार्प मूवमेंट आता तो हमारे को प्रॉफिट की जगह लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। और अगर हम एट द मनी का भी सेल करते और वहाँ पर सेंसेक्स में शार्प मूवमेंट आ जाता तो वहाँ पर भी हमारे को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे, बिकॉज प्रीमियम जो डीके होता है वो बड़ी धीरे से डीके होता है, लेकिन जो प्रीमियम बढ़ता है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए हमने आज की एक्सपायरी का सेल नहीं किया था, हमने अगले हफ्ते की एक्सपायरी सेल किया था और वहाँ पर हमारे को प्रीमियम भी अच्छा मिल रहा था। कॉल का प्रीमियम था 450 के आसपास और पुट का प्रीमियम था 350 के आसपास। अब हमने 83,600 का कॉल क्यों सेल किया था और 83,200 का पुट क्यों सेल किया था? जब सेंसेक्स में 10:30 बजे के आसपास मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 83,600 का कॉल सेल कर रहा हूँ, उस समय जो स्पॉट का प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 83,400 के आसपास और जो हमारा पहली 15 मिनट के कैंडल का हाई था वो था 83,600 के आसपास। तो इसीलिए हमने 83,600 सेल किया था। अब 83,600 सेल तो कर दिया, लेकिन जो उसका स्ट्रैंगल बनता वो था 83,200 के आसपास, बिकॉज नीचे के भी 200 पॉइंट अगर हम मान लें तो 83,200 के आसपास। इसीलिए हमने 83,600 और 83,200 का कॉल और पुट सेल किया था। कॉल की तो सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन पुट की सेलिंग ट्रिगर हुई थी और वहाँ पर हमारे को 100 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में शेयर भी किया था। तो हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई सेलिंग नहीं करी। आज मेरा फोकस सेंसेक्स की तरफ था बिकॉज आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी थी। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आज 8 तारीख है और कल 9 तारीख है। कल की तारीख इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो यूएस ने इंडिया को 90 दिन की ट्रेड विंडो दी थी वो कल खत्म हो जाएगी और आज रात या फिर कल, मैक्सिमम कल तक, जो भी इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड का डिस्कशन चल रहा है उसका आउटकम आ जाएगा। अगर वो आज रात में आउटकम आता है तो मार्केट कल उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगी और कल उसके अकॉर्डिंगली गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग देगी। अगर आज रात में आउटकम नहीं आता है तो मार्केट कल उसके अकॉर्डिंगली ओपन देगी। मतलब हो सकता है निफ्टी कल या तो फ्लैट ओपनिंग दे या फिर जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई थी इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दे या फिर एक गैप 50-60 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे। अगर आज आउटकम आता है, आउटकम 3 तरीके का हो सकता है, या तो वो भारत के फेवर में होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर वो नेगेटिव होगा। उसके बेसिस से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी और हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा।
अब अगर निफ्टी के कल के लेवल्स पे वापस आ जाते हैं तो निफ्टी ने जो ये रेंज बनाई थी और यहाँ से निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया था, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,580 के आसपास। और निफ्टी ने आज या फिर पिछले 3 दिन से निफ्टी जो ये रेंज बना रहा है, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,477 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,577 एज ए रेजिस्टेंस और 25,477 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए आज इंडिया यूएस का ट्रेड का कोई आउटकम नहीं आता है तो हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दे। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देगा तो आज जैसे निफ्टी ने रेंज बनाई थी हो सकता है निफ्टी कल भी एक रेंज बनाए। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को अगले आधे घंटे तक ब्रेक नहीं करता है, मतलब 10 बजे तक ब्रेक नहीं करता है और यहीं पर ट्रेड करता रहता है इसी के बीच में, तब हम कल फिर से कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस और कौन सी एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा, प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन कर दूंगा कि मैं अब सेलिंग करने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपनिंग देता है और पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को अगले आधे घंटे तक ब्रेक नहीं कर पाता है तब हम वहाँ पर कॉल सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक किया और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया 9:30-10 बजे के आसपास, मतलब अगली 2 कैंडल में निफ्टी ने अगर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तब निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग रैली आएगी। 25,580 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और पहले भी निफ्टी ने काफ़ी टाइम पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, तो हो सकता है निफ्टी अगर उसको ब्रेक करेगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करेगा और अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो एक शार्प रैली भी आ सकती है। तो गलती से भी कॉल सेल मत करिएगा। काफ़ी टाइम से मार्केट अब जो ट्रेड का आउटकम आया उसका वेट कर चुका है और एक रेंज बना चुका है। अब निफ्टी ने या फिर मार्केट उस रेंज को ब्रेक करने के लिए तैयार बैठा है। अगर वो ब्रेक कर देगा उस रेंज को तो बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, इसलिए गलती से भी कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट कर लीजिएगा। बट उसके उल्टा अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को 9:30 बजे या फिर 9:45 बजे वाली जो 15 मिनट की कैंडल होगी, अगर उन दोनों में से किसी एक कैंडल में पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया और हमारे सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज का जो नीचे का लेवल है या फिर जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट का चार्ट पे, मतलब 25,420, वहाँ तक निफ्टी एक शार्प फॉल दिखा सकता है और फिर निफ्टी यहाँ पर वेट करेगा ट्रेड के आउटकम आने का। लेकिन अगर निफ्टी कल हमारे सपोर्ट के नीचे या उसके आसपास गैप डाउन ओपनिंग देता है, मान लीजिए निफ्टी यहाँ कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है, सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। गैप डाउन ओपनिंग तो हो गई, वो एक इन्फ्लेक्शन हुआ या फिर एक जस्ट एक ओपनिंग हुई और उसके बाद वहाँ से निफ्टी रिकवरी दिखा दिया। अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखा दी तब निफ्टी की जो सेकेंड 15 मिनट की कैंडल होगी, मतलब जिस कैंडल में निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाएगा वो हमारी रेफरेंस पॉइंट बन जाएगी और उसके बीच में अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है तब हम कॉल पुट दोनों सेल करेंगे। और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद उस रेंज का या फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया तब हम यहाँ पर जाकर या तो कॉल सेल करेंगे या फिर पुट बाई करेंगे। हो सकता है फिर निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आए, बट जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करता है तब निफ्टी में शार्प फॉल आएगा, अदरवाइज निफ्टी यहाँ पर रेंज बना सकता है और वापस रिकवरी ले सकता है। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी तब भी यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है, नॉर्मली मार्केट जो ये रिकवरी दिखा रही है उसी के डायरेक्शन में अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और ट्रेड का आउटकम नहीं आता है तो जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने यहाँ पर अच्छी रिकवरी दिखाई है, हो सकता है निफ्टी उस रिकवरी को कंटिन्यू करे तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में फॉल आएगा और निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में आ जाएगा। बट अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया तो जितने भी लोग यहाँ पर ओवरनाइट कॉल सेल या फिर पुट बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो उनको यहाँ पर लॉस होगा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे जिस वजह से निफ्टी में अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। उस केस में हम लोग कॉल बाय करेंगे विद दिस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आए। आज रात में ट्रेड का जो आउटकम आएगा प्लस निफ्टी की कल की ओपनिंग पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है या फिर हम वहाँ पर कैसे ट्रेड लेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है
और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।